Jai Shri Ram students, how are you all? Okay, as we know, we have completed our half chapter in our first video. Now, in this second video, we will discuss the rest of the part. Okay, so in first video, we discussed about the latitude. Now, in this video, we will discuss about longitude. Okay. The imaginary lines joining the North Pole and the South Pole are called the lines of longitude or meridians. तो latitudes क्या थे? Which are drawn parallel to equator from west to east direction. अब longitudes क्या है? These are the imaginary lines which are joining the North Pole and the South Pole. जो North Pole से start होकर South Pole तक end होती हैं. Okay? These are called longitudes और meridians. इन्हें meridians भी कहते हैं और longitude भी कहते हैं. All these lines are of the same length as because कि ये नॉर्थ पोल से शुरू होती है और साउथ पोल पे एंड होती है एंड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दे बोथ आर द पॉइंट्स. ये तो पॉइंट्स हैं तो इनकी लेंथ जो है वो इक्वल होती है. इक्वेटर की तरह पैरेलल्स की तरह ये डिक्रीज नहीं होती. ऑल पैरेलल्स आर ऑफ सेम लेंथ. The maximum distance between the two lines of longitude is at the equator. दो मेरिडियंस और दो लॉन्गिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? इक्वेटर पर. बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इक्वेटर इज द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन ऑन अ ग्लोब. क्योंकि किसी भी ग्लोब पर इक्वेटर जो है वो लार्जेस्ट सर्कल होता है. ओके. ग्रेजुअली द गैप बिटवीन द टू लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एज दे मूव टुवर्ड्स द पोल. तो इनके बीच का जो गैप है वो कम होता जाता है जब वो इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करते हैं. where they meet together, जहाँ पर ये आपस में मिल जाते हैं. See, these points you can write as the difference between latitude and longitude. हमने पढ़ा था ना, latitude they never meet and longitude they meet at the poles. Like the parallels of latitude, lines of longitude are also numbered and their total number is 360. हमने पढ़ा था कि पैरेलल्स कितने होते हैं? 180 और लॉन्गिट्यूड्स या मेरिडियंस कितने होते हैं? 360. See, in this diagram you will be able to see the longitudes. जो आपको ऊपर का पार्ट दिख रहा है ना, that is North Pole. This area is North Pole. Okay, and these are the longitudes. Very good. चलिए, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? जब ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो ये बहुत पास में है. यहाँ आकर इनका डिस्टेंस इंक्रीज हो गया और यहाँ आकर वापस डिस्टेंस कम हो गया. सो दैट वी हैव डिस्कस्ड कि इनका डिस्टेंस जो गैप है वो सबसे ज़्यादा सेंटर इक्वेटर पे होता है और सबसे कम पोल्स एरिया में होता है. ओके. And this line, this is the center line. This is called prime meridian. ये जो एकदम सेंटर की लाइन है ना, which divides the earth, this center line, this divides the earth into two equal halves, that is eastern hemisphere and western hemisphere. और because कि ये center longitude है, it is also considered as 0 degree और हम इसे prime meridian भी कहते हैं. Okay. The meridian of longitude that passes through Greenwich near London
is taken as 0 degree longitude. ये जो हमारी सेंटर लाइन है ये लंदन के पास ग्रीनिच से पास होती है और इसे 0 डिग्री कंसीडर किया जाता है. इट इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन. द एरिया बिटवीन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री टुवर्ड्स द ईस्ट. ये यहाँ से 0 से लेके 180 डिग्री ईस्ट तक, ये 0 से लेके 180 डिग्री ईस्ट तक. दिस एरिया इज नॉन एज ईस्टर्न हेमिस्फीयर and same as from 0 to 180 degree west, this area is known as western hemisphere. Okay, eastern hemisphere is marked as E and western hemisphere is marked as W. Okay, the meridian of 180 degree east and 180 degree west is the same line. ये just prime meridian के पीछे जो 180 डिग्री की लाइन है ना, 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट, दे बोथ आर द सेम लाइन. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 180 डिग्री, नॉट 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट. इट इज कॉल्ड 180 डिग्री. इट इज द सेम लाइन एंड इज कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन. और इस लाइन को इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं बिकॉज whenever we cross this line the date will change. जब भी हम ये लाइन को क्रॉस करते हैं ना तो डेट्स चेंज हो जाती है. हम चाहे ईस्ट से वेस्ट में जाएं या वेस्ट से ईस्ट में आए, इफ वी आर क्रॉसिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन द डेट विल चेंज. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन. ओके, सो नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लॉन्गिट्यूड. Now our next topic is grid. The parallels of latitude and the lines of longitude form a network on the globe which is called as grid. You are able to see in this diagram. इस diagram में आपको सारे latitudes भी दिए हैं, longitudes भी दिए हैं. तो ये latitudes और longitudes की जो line है ये एक network form करती है globe पर. इस नेटवर्क को ग्रिड कहते हैं. ओके, द पॉइंट एट विच अ लैटिट्यूड एंड अ लॉन्गिट्यूड क्रॉस हेल्प अस टू लोकेट अ प्लेस. एक पॉइंट जहां पर एक लैटिट्यूड और एक लॉन्गिट्यूड आपस में टकराती है, वो जो पॉइंट है दैट हेल्प अस टू लोकेट अ प्लेस, उसकी हेल्प से हम किसी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं. टू लोकेट अ प्लेस we must know its degree of latitude and longitude. किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए हमें उसकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की डिग्री मालूम होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली, इट इज लोकेटेड एट द पॉइंट वेयर 28 डिग्री 36 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड and 77 डिग्री 12 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड क्रॉस ऑन द ग्लोब. जहाँ पर ग्लोब पर 28 डिग्री और 36 मिनट की लैटिट्यूड है और 77 डिग्री 12 मिनट ईस्ट की लॉन्गिट्यूड है, वहाँ पर हमारी दिल्ली लोकेट करती है. एन दैट मीन्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ई दैट मीन्स इन ईस्टर्न हेमिस्फेयर. तो दिल्ली कहाँ लोकेट करती है? नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में. एंड द एग्जैक्ट प्लेस इज 28 degree 36 minute north and 77 degree 12 minute east. That thing we can do with the help of atlas. हम उसे practically भी कर सकते हैं, but to locate a place we must know the latitude and the longitude of that particular place. Then only we are able to understand or locate a place. उसके बाद ही हम किसी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस वाज द चैप्टर लोकेटिंग प्लेसेस. इन दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लैटिट्यूड्स, अबाउट लॉन्गिट्यूड्स एंड द ग्रिड. हाउ these latitudes and longitudes are important for us for locating a place. Okay, now we have completed the chapter. And
The next chapter we will do in our next video. Till then, stay safe, stay healthy, and enjoy a lot with your family. Okay? Bye.